संस्कृता है। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज से मैं सुमन आप सभी लोगों के सामने फिर से स्टेट की प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न है अनुभूत विषया संप्रमोसा कस्य लक्षणम। अनुभूत विषया संप्रमोसा कक्ष लक्षणम किसका? अनुभूत विषया संप्रमोसा अर्थात अनुभव किए गए विषय को न छिपाना अर्थात प्रकट कर देना ही क्या है? प्रत्यक्ष है कि प्रमाण है कि विपर्य है कि स्मृति है? ये क्या है? स्मृति है। देखिए पातंजल योग दर्शन जो है पतंजलि ने लिखा है, महर्षि पतंजलि ने लिखा है और उसमें स्मृति का लक्षण दिया गया है कि अनुभूत विषया संप्रमोसा का अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति ऐसा लक्षण मिलता है। यदि हम ये पूछते हैं तो आगे इसके है स्मृति। ऐसी विपर्य का भी लक्षण याद करना है। प्रमाण 3 माने जाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये 3 प्रमाण मानते हैं। देखिए प्रत्यक्ष तो प्रमाण ही है, प्रमाण 3 होते हैं। विपर्य को भी आप इसी के अनुसार पढ़ेंगे। वृत्तियां 5 बताई जाती है, चित्त की वृत्तियां 5 बताई जाती हैं। उन चित्त की वृत्तियों में विपर्य निद्रा भी परिगणित है, विपर्य भी परिगणित है, स्मृति भी परिगणित है। देखेंगे प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृतियां, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। कौन कौन? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अभी पूछा गया है स्मृति का लक्षण, अगली बार हो सकता है कि आपको विपर्य का लक्षण पूछा जाए। तो देखिए विपर्य का जो लक्षण है यहाँ पे लिखा हुआ विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम, और विकल्प का शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, वो विकल्प का लक्षण है। विपर्य का देख लीजिए, निद्रा का देख लीजिए और स्मृति का तो पूछा गया है, अगली बार हो सकता है निद्रा, विकल्प या विपर्य का किसी का पूछा जाए। और ये प्रमाण आपके ये दिए है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये प्रमाण 3 मानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थो ही कन्या पर की एव तामद्य संप्रेस परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पितन्या शिवांतरात्मा। अभिज्ञान शाकुंतले एतत् कथनम केन काम च प्रतिकथितम। अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम में केन मतलब यह कथन जो है, केन किसके द्वारा, काम किसके लिए, प्रतिकथितम किसके लिए कहा गया है, कौन किसके लिए कहता है, ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। काश्यपेन शकुंतलाम प्रति, काश्यप शकुंतला के लिए कहते हैं। काश्यपेन प्रियंवदाम प्रति, कि काश्यप प्रियंवदा के लिए कहते हैं। कि दुष्यंतेन शकुंतलाम प्रति, कि दुष्यंत शकुंतला के लिए कहते हैं। या फिर गौतम्या शकुंतलाम प्रति, कि गौतमी शकुंतला के लिए कहती हैं। अर्थो ही कन्या पर की वही इंद्रवज्रा छंद में कहा गया श्लोक है और अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक है, 22वां श्लोक है। चतुर्थ अंक में 22 श्लोक है, ये 22वां श्लोक है। इसे कण्व ऋषि कहते हैं शकुंतला के लिए। शकुंतला की विदाई होती है तो बताते हैं कि कन्या वस्तुतः पराया धन होती हैं और आज शकुंतला को उनके पति गृह भेज करके वैसे ही मुझे प्रसन्नता हो रही है जैसे किसी दूसरे का धरोहर रखा होता है किसी के हाथ, उसे वापस करके प्रसन्नता होती है। उसी तरह कन्या को उसके पति के घर पर भेजकर प्रसन्नता हो रही, मेरा मन वैसे ही प्रसन्न हो रहा है। तो अब ये देखिए काश्यप किसके प्रति? शकुंतला के प्रति कहते हैं, इसलिए विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा कि कर्ण जो ऋषि हैं वो शकुंतला के लिए श्लोक कहते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। काश्यपेन, कर्ण का काश्यप भी नाम था, एक नाम काश्यप भी मिलता है, कर्ण भी उन्हीं का नाम है। तो कर्ण और काश्यप दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्त पंचषट पदा भोज कांति विवर्जिताम मधुराम सुकुमाराम च डैश डैश डैश, यहाँ कुछ भरना है। कवियो विदुः भोजस्य ऐसा परिभाषा कस्याः रीतेः अस्ति। भोज की यह परिभाषा किस रीत के लिए आई है? गौड़ी के लिए कि पांचाली के लिए, पैदर्भी के लिए कि लाटी के लिए? देखिए भोज ने सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ लिखा है और उस सरस्वती कंठाभरण में ये रीतियों की बात हुई है। रीतियां 6 बताई गई हैं। उन 6 रीतियों में देखिए एक अवंतिका यहाँ नहीं दिया है, मागधी नहीं दिया है। गौड़ी, पांचाली, वैदर्भी, लाटी, अवंतिका और एक मागधी, 6 रीतियां हैं। इसमें बताया गया इन 6 रीतियों में, या इन 4 ऑप्शन दिया तो मागधी अवंतिका तो ऐसे ही कट गया। इन 4 रीतियों में किस रीति का लक्षण है ये आपको बताना है। किस रीति का है? सरस्वती कंठाभरण हम लोग पढ़ लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। अरे ये पांचाली रीति का है। किस रीति का है?
पांचाली रीति का है, भोज ने पांचाली का लक्षण करते हैं ऐसे। विकल्प बी सही हो जाएगा। इसका मतलब हमें गौड़ी का भी लक्षण जानना चाहिए, वैदर्भी का, लाटी का, सबका लक्षण जानना है कि एक बार पंचाली पूछा गया है, अगली बार हो सकता है लाटी पूछा जाए या वैदर्भी पूछा जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ के ये सबके पास ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हमने इसका जो लक्षण है, वैदर्भी का जो लक्षण है ये आपके सामने है, देखिए। पांचाली का तो है ही, आगे और भी है। देखिए वैदर्भी का लक्षण है, वैदर्भी, चात, पांचाली, गौड़ी। ये तो 6 प्रकार की रीति बताई गई है कि वैदर्भी रीति है, पांचाली है, गौड़ी है, अवंतिका है, लाटी है, मागधी। 16 रीति निगद्यते, अर्थात 6 रीतियां होती हैं। 16 मतलब 6 रीति निगद्यते, ये 6 रीतियां कही गई हैं। वैदर्भी रीति का ये लक्षण है आपके सामने, ये पांचाली रीति का लक्षण है। देखिए गौड़ी रीति का लक्षण देखिए यहाँ पे, गौड़ी रीति का लक्षण आपके सामने है, और लाटी और मागधी रीति देखिए। तो आपके पास सबके लक्षण होंगे, तो अगली बार हो सकता है कोई भी लक्षण पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। आइए हम लोग आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतीम रुदतीम गृहात् प्रसह्य कन्या हरणम डैश डैश डैश, इसे भरना है। मनुस्मृतौ एतत् लक्षणम विवाहस्य कस्य विधे कृतम। मनुस्मृति ने इस विवाह के लक्षण को किसके, कौन सा विवाह का लक्षण माना है या किस विवाह के लक्षण को दिया है। विवाह 8 प्रकार के मनु बताते हैं। मनुस्मृति अपने ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं, तो उस 8 प्रकार के विवाह में किसका ये लक्षण है। 8 विवाह का, कि राक्षस विवाह का, पैशाच का, कि ब्राह्म विवाह का। 8 में से 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 में से ये किसी का लक्षण है। देखिए हत्वा मतलब हरण करके, छित्वा उसको मार करके, हरण करके, मार करके, भित्वा मतलब कहते हैं कि मार कर, काट कर, छीन कर, क्रोशंतिम रुदतिम रोती हुई, क्रोशंतिम उठा करके, गृहात् घर से उठा करके, प्रसह्य बलपूर्वक, कन्या का अपहरण करके जो शादी होती है उसे कौन सा विवाह कहते हैं। जैसे लोग उठा ले जाते हैं या लड़ाई मार, जो रास्ते में बाधा पड़ता है उसको मार देते हैं, तो काट के, मार के, लड़ के, जबरदस्ती घर से उठा करके, अपहरण करके जो विवाह किया जाता है वो कौन सा विवाह है। आर्ष विवाह, की राक्षस विवाह, की पैशाच विवाह, की ब्राह्म विवाह। इसको मनु ने राक्षस विवाह कहा है। कैसा विवाह कहा है, राक्षस विवाह। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हत्वा छित्वा च भित्वा च क्रोशंतिम रुदतिम गृहात् प्रसह्य कन्या हरणम मनुस्मृति। अब देखिए ये यहाँ पे भरा जाएगा राक्षस विवाह। क्या हो जाएगा, राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह का यह लक्षण है, विकल्प भी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। देखिए राक्षस विवाह किसे कहते हैं, ये आपके पास लक्षण और हिंदी भी है। देखिए अगला प्रश्न, मलय केतु कस्याः कृतेः पात्रम वर्तते। मलय केतु किस ग्रंथ के पात्र हैं। मुद्रा राक्षस के, मेघदूतम के, नैषधि चरितम के, राजतरंगिणी के। किसके पात्र हैं, अर्थात मलय केतु जो व्यक्ति है या पात्र है ये किस ग्रंथ में आए हैं। देखिए मलय केतु मुद्रा राक्षस के हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस के हैं। देखिए विशाख दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है, इनके ग्रंथकार है विशाख दत्त, और यह एक 7 अंकों का नाटक है। विशाख दत्त ने लिखा है, 7 अंकों का नाटक है मुद्रा राक्षस। और इसमें 2 विशेषता है कि ये नायिका विहीन नाटक है और विदूषक विहीन नाटक है। ना तो नायिका है ना ही इसमें विदूषक है। ठीक है, विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कुछ और भी आपके पास देखिए पात्र है, जैसे चाणक्य, चंद्रगुप्त, मलय केतु, राक्षस, चंदनदास, भागुराय, जीव सिद्धि है, करभक है, जाजाली है। देखिए आपके पास सूत्रधार, सारंगरोह, वहीनर। देखिए सारंगरोह आपको मुद्रा राक्षस में प्राप्त होते हैं, और सारंगरोह कर्ण के शिष्य अभिज्ञान शाकुंतल में भी मिलते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि सारंगरोह और कहाँ मिलते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतल में भी मिलते हैं। चंदन दास है, भागुराय है, जीव सिद्धि है, ये सब आप, विराट गुप्त है, ये सब मुद्रा राक्षस के पुरुष पात्र हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वागादि वैकृतेश्चेतो विकास किमुच्यते शोकः रतिः हासः क्रोधः। अब ये देखिए लक्षण किससे संबंधित है, आपको बताना है कि किससे लक्षण संबंधित है, शोक से, कि रति से, कि हास से, कि क्रोध से।
विकल्प सी हमारा सही उत्तर है कि ये हाथ से संबंधित है, पर हमको ये चीज देखना है कि अगर हाथ से इस बार पूछा गया है तो अगली बार हो सकता है क्रोध पूछा जाए, शोक का पूछा जाए या रति का पूछा जाए। तो 8 जो रस होते हैं उनसे संबंधित स्थायी भाव होते हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि रसों से प्रश्न हो रहे हैं। तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वागादि वैकृत चेतो विकासो हास इज्जते, अर्थात वाणी आदि के विकारों को देकर चित्त का जो विकसित होना होता है वही हास कहलाता है। तो वाणी आदि के जो विकार होते हैं उनको देखकर चित्त में क्या होता है, विकास होता है, हमारा चित्त विकसित होता है, वो हास कहलाता है। ऐसे ही आप लक्षण पढ़िएगा औरों के भी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत भाषा शिक्षण से कह विधि अल्पोपयोगी भवत। उच्च स्तरीय कक्षाओं में जो संस्कृत शिक्षण होता है वो उसमें कौन सी विधि सबसे कम प्रयोग की जाती है? मंत्रणा विधि की, सूत्र विधि की, विचार विमर्श विधि या फिर चित्र विधि? कौन सी विधि सबसे कम प्रयोग की जाती है? वो चित्र विधि है। चित्र विधि जो है शिक्षक संस्कृत शिक्षण में उच्च स्तरीय कक्षा जो होती है उसमें जो चित्र विधि होती है सबसे कम प्रयोग की जाती है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। करीन इन्नंत पुल्लिंग शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एक वचने किम रूपम भवत। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? करीन शब्द है, इन्नंत शब्द है, पुल्लिंग है, इसमें हमें सप्तमी विभक्ति एक वचन बताना है। करीड़ की करीड़ी की करीड़ा की करीड़े, क्या बनेगा? करीड़ी बनेगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, करीड़ी बनेगा। और आइए हम लोग रूप भी देखते हैं। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, करीन शब्द है, इन्नंत है, पुल्लिंग है और हमें बताना है सप्तमी एक वचन। ये तो है ही, करीड़, करीड़ है विकल्प हमारे, ये सही हुआ। अब देखिए, दो चीज इधर और ये नोटिस करने की चीज है। पूछ लिया जाता है करीड़ा शब्द कहाँ नहीं बनता है, या देखिए कहाँ नहीं बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, ये जाने रहेंगे तो कहाँ नहीं बनता है बता लेंगे। प्रथमा के बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन में बनता है। प्रथमा के बहुवचन और द्वितीय के बहुवचन में करीड़ा बनता है। इधर पंचमी और षष्ठी के एक वचन में करीड़ा बनता है। 4 जगह करीड़ा बनता है। ये अगली बार हो सकता है पूछा जाए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पुरुहूतः आखंडलः पुरंदरः एते शब्दाः कस्य देवस्य विशेषण रूपेण आगच्छन्ति। पुरुहूतः आखंडलः पुरंदरः, ये जो है किसके लिए आया है? ये जो विशेषण है किस देवता के लिए आया है? कामदेव के लिए, अग्नि के लिए, कि इंद्र के लिए, कि बृहस्पति के लिए? देखिए, हमने इसके पहले ही आपको चार्ट दिया है देवता और उनकी उपाधियां या उनके विशेषण। तो अब आपको उससे देखना होगा, पढ़ना होगा। कामदेव के लिए क्या कहा गया? अग्नि के लिए गृहपति, दमूनस और हव्यवाह, गृहपति ऐसा कहा जाता है। घृतलोम, ये अग्नि को कहा जाता है। इंद्र के लिए सचिपति, वज्रबाहु, मरुत्वान और ये पुरुहुता, आखंडला, पुरंदरा सब इंद्र के लिए है। विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो आखंडला, पुरुहुता, पुरंदरा, सचिपति, मरुत्वान, वज्रबाहु ये सब इंद्र के लिए है। और आपको ऐसे बृहस्पति का भी पढ़ना है, अग्नि का भी पढ़ना है। इसके पहले विष्णु का पूछा जा चुका है, तो देवताओं को पढ़ना है, उनके विशेषण को। आइए अगला प्रश्न। वाक हलंत स्त्रीलिंग शब्द से संदर्भे अनुचित विकल्पम चिन्वन्तु। वाक शब्द जो कि हलंत है, स्त्रीलिंग में है, उसके अनुचित विकल्प को बताना है। जो अनुचित विकल्प होगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वाचा बनता है कि नहीं, क्या है, सही है कि गलत? चतुर्थी एक वचन में वाचे बनता है कि नहीं? संबोधन एक वचन में हे वाक बनता है कि नहीं? सप्तमी बहुवचन में वाक्ष बनता है कि नहीं? इसमें जो असंगत हो, अनुचित हो, असत्य हो, अशुद्ध हो, वो बताना है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में वाचा विसर्ग नहीं रहता तो भी गलत है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में नहीं बनता है वाचा, ये गलत है। चतुर्थी एक वचन में वाचे बनता है, सही। संबोधन एक वचन में हे वाक, सही। सप्तमी बहुवचन वाक्ष, सही। अर्थात अनुचित कौन सा है? विकल्प ए है। विकल्प ए अनुचित होगा, इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही बताना है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है, क्योंकि वाचा रूप बनता ही नहीं है। वाक में वाचा रूप नहीं बनता, वाचा बनता है तृतीय विभक्ति एक वचन में। और यहाँ बताया गया प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है? वाचा नहीं बनता। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। देखिए क्या बनता है, वाक, वाचम, वाचा, वाचे है, वाचह, वाचह, वाच। और संबोधन में हे वाक या हे वाग। वैसे देखिए, प्रथमा में हे वाक, प्रथमा वाक या वाग, और संबोधन में हे वाक या हे वाग हो जाएगा। फिर देखिए,
वाचः वाचः प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में देखिए वाचः वाचः बनता है, और यहाँ पे भी वाचः वाचः बनता है। चारों जगह वाचः वाचः बनता है, इसको जानना है। वाक्छु भी पूछा जाता है, देखिए सप्तमी के बहुवचन में थोड़ा अलग है, वाक्छु है, ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस रूप को जानना अनिवार्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। न ताटस्थेन न आत्मगतत्वेन रसः प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यंजते रसोत्पत्ति विषयक ऐसा व्याख्या केन आचार्येण कृता। ये जो व्याख्या की गई है किस आचार्य ने की है, ये रस निष्पत्ति के विषय में कहा गया है ये। और भट्टलोल्लट ने कहा है कि भट्टनायक ने कहा कि अभिनव गुप्त ने कहा कि आचार्य शंकुक ने किया है। देखिए ये भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद के हैं और भुक्तिवाद के हो गए भट्टनायक, अभिव्यक्तवाद के हैं अभिनव गुप्त, और अनुमीतवाद के हैं शंकुक। ये जानना है कि भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद के हैं, भट्टनायक जो है भुक्तिवाद के हैं, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के हैं और शंकुक अनुमीतिवाद के हैं। तो जो भट्टनायक हैं, भट्टनायक ने ये जो है शंकुक का कहा गया या फिर ये भट्टलोल्लट का और ये अभिनव गुप्त का कहे गए हैं। ये जो कहा गया है इन तीनों आचार्य का कहा गया है, इनको खंडित करके अपना मत देते हैं। तो वही पूछा गया है कि जो खंडन किया गया है वो किसने किया है, किस आचार्य के द्वारा ये पंक्ति कह के उन्होंने अपनी बात बताई है, तो भट्टनायक के द्वारा बताई है। जब आप रस की निष्पत्ति डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा, चतुर्थ उल्लास में काव्य प्रकाश का चतुर्थ उल्लास में भी है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा भट्टनायक ने तीनों लोगों का खंडन करके बताया है। न ताटस्थेन न आत्मगतत्वेन रस प्रतीयते न उत्पद्यते न अभिव्यंजते रसोत्पत्ति, ये जो कहा गया है ये भट्टनायक ने कहा है। विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दा धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन किम रूपम स्यात्। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आपको बताना है। ददात दद देहि दत्त क्या बनेगा। दा धातु होगा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, देखिए दे ही बनेगा। विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। दे ही लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन में दे ही बनेगा दा धातु में। इसका मतलब है कि हमें लोट लकार को अच्छे से पढ़ना है। लेकिन एक चीज है, कुछ जो अलग होता है, यूनिक होता है, वही पूछा जाता है। देखिए दे थोड़ा सा अलग दिख रहा था इसलिए पूछा गया है। ददातु दत्ताम ददत, दे दत्तम दत्त, ददानी ददाओ ददाम। एक चीज और, ददान भी पूछा जा सकता है क्योंकि ददाम हम लोग ज्यादातर जानते हैं अहम पठामी, अहम लिखामी, लिखामी पिबामी, चलामी, पश्यामी, इसलिए ददान भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आप ददान की जगह ददाम को हो सकता है पढ़ते पढ़ते ऑप्शन मार दे, तो इसको भी देखिएगा ददान ही होगा। लोट लकार उत्तम पुरुष में ददानी पठानी ऐसे चलता है। अगला प्रश्न है, प्रतीयमानम पुनर्देव वस्तु अस्ति वाणीषु महाकवीनां यत् तत् प्रसिद्धावयो अवयतिरक्तं विभाति लावण्य इव अंगनासु प्रतीयमानार्थस्य ऐसा परिभाषा केन प्रदत्ता। यह जो परिभाषा है प्रतिमान के अर्थ का, जो ये परिभाषा कहा गया किस आचार्य के द्वारा कहा गया है, केन प्रदत्ता किस आचार्य ने दिया है। आचार्य मम्मट ने, क्या आचार्य विश्वनाथ ने, क्या आचार्य कुंतक ने, क्या आचार्य आनंदवर्धन ने जो प्रतिमान की बात कही है वो किस आचार्य ने कही है। देखिए आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा है। ध्वन्यालोक में काव्य की आत्मा ध्वनि को बताते हैं और आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लिखते हैं, ध्वनि की परिभाषा करते हैं और ध्वनि को बताते हैं। काव्य की आत्मा ध्वनि ये 4 उद्योत में विभाजित किए हैं, 4 उद्योत में विभाजित किए हैं। प्रथम उद्योत में प्रतिमान को बताए हैं, उनके प्रतिमान को ही वाच्यार्थ या प्रतिमान का ही वर्णन किए हैं वो। तो इसलिए यहाँ विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि यह जो अर्थ देने वाले हैं, परिभाषा देने वाले हैं, परिभाषा देने वाले कौन है, आचार्य आनंदवर्धन। आचार्य आनंदवर्धन, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा कि आनंदवर्धन ने काव्य की परिभाषा, काव्य को ध्वनि कहा है। दूसरी बात की ध्वन्यालोक से है और 4 उद्योत में विभाजित है। विकल्प डी हमारा सही उत्तर है। देखिए ये अगला उनका उन्हीं का कहा गया है। ये पंक्ति भी, ये भी बहुत पूछी जाती है। ध्वनि की परिभाषा बताई गई है कि ध्वनि की परिभाषा क्या है, तो ये आपके लिए हो सकता है अगला प्रश्न हो जाए कि ध्वनि की परिभाषा बताइए। अस्य स्निग्धस्य वर्णस्य विपत्तिर्दारुणा कथम इदं च मुखम माधुर्यम कथम दूषितम अग्निना। श्लोके अस्मिन्, इस श्लोक में कस्य मुखम माधुर्यम स्मरते, किसके मुख की बात की जा रही है। वासव दत्ता के, कि पद्मावती के, कि शकुंतला के, कि प्रियंवदा के, किसके मुख माधुर्य की बात की जा रही है।
ये आपको बताना है। तो यहाँ पर वासुदत्ता की बात हो रही है। किसके मुख की बात हो रही है? वासुदत्ता की, क्योंकि उद्यन स्वप्न वासुदत्तम में उद्यन नायक है, वासुदत्ता जो है नायिका है। उद्यन वासुदत्ता के मुख का वर्णन करते हैं, इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला सुक्ति है, स्वप्न वासुदत्तम की सुक्ति है। हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए। कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, या फिर सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम, ऐसा पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। जगड़ तगड़ जगड़ तथा च गुरुद्वयम कस्य छंदसः गढ़ व्यवस्था प्रति संकेतयति। कहते हैं कि जगड़ हो, तगड़ हो, फिर जगड़ हो और गुरु दो गुरु हो, तो छंद व्यवस्था जो है, ये गढ़ व्यवस्था जो की गई किस छंद में की गई? इंद्र वज्रा में, कि वंशस्थ में, कि शालिनी में, कि उपेंद्र वज्रा में, किसमें की गई है आपको बताना। देखिए जगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु उपेंद्र वज्रा में बताया गया। अगर आपको लक्षण याद होगा तो आप गढ़ भी जान जाएंगे। देखिए जगड़ तगड़ जगड़ और दो गुरु उपेंद्र वज्रा में है, और स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगहोगा इंद्र वज्रा का है। जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, देखिए जगड़ तगड़ जगड़ अगर ये वंशस्थ है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगहोगा ये इंद्र वज्रा का है। शिखरड़ी का रसई रुद्रई छिन्ना यमन सब लागा, शिखरड़ी का है, यहाँ 2 बार दे दिया गया है। और उपेंद्र वज्रा का है, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। यहाँ देखिए जगड़ तगड़ जगड़ और उसके बाद 2 गुरु, ये उपेंद्र वज्रा पूछा गया है, यही से लक्षण घटाया जाता है। ऐसे ही जतौ और जरौ से हो जाएगा, और यहाँ पे तौ जगह से हो जाएगा, यमन सब लागत से हो जाएगा। ये सब यगड़ मगड़ नगड़ सगड़ भगड़ लघु गुरु, अगर लक्षण पढ़ेंगे उसके बाद उसका अर्थ पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदः सकटिका यस्मिन विग्रहानुसारम मृच्छकटिकम पदे कः समासः। मिट्टी की गाड़ी है जिसमें, ऐसा जो विग्रह हुआ है मृच्छकटिकम का, यह पद, इस पद में कौन सा समास है? मृदः सकटिका यस्मिन विग्रहानुसारम मृच्छकटिकम पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष की बहुव्रीहि की द्विगु की कर्मधार है। देखिए जब यस्मिन आता है, एसाम आता है, एन आता है, यन आता यम आता है, यस्मिन आता है, ये सब जब भी आता है तो हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ यस्मिन आया है, इससे भी पता चलता है। और जब अन्य पद की प्रधानता होती है वहां भी बहुव्रीहि समास होता है। जब हम पढ़ रहे मृदा मिट्टी की सकटिका गाड़ी जिसमें है, फिर क्या वो मृच्छकटिकम ग्रंथ, तो वह काव्य कौन सा है? मृच्छकटिकम में, तो अन्य पद की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। देखिए एक तो अन्य पद की प्रधानता होती है, दूसरी बात यस्मिन यस यस्मई ऐसे करके आता है तो भी बहुव्रीहि होता है। विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मिट्टी की गाड़ी है जिसमें वह काव्य कौन सा है? मृच्छकटिकम। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए ऐसे ही मेघो दूतो यस्मिन काव्य तत्, मेघदूत है जिस काव्य में, वह काव्य कौन सा है? मेघदूतम। ऐसे शिशुपाल से वध यस्मिन काव्य तत्, शिशुपाल का वध किया गया है जिस काव्य में, वह काव्य शिशुपाल वधम। नैषधीय से चरितम यस्मिन काव्य तत्, नैषधी का नैषध का जो चरित्र जिसमें, जिस काव्य में वर्णित किया गया है, बताया गया है, वो है नैषधी चरितम। रावण का वध जिस काव्य में हुआ है वह है रावण वध या भट्टिका। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः त्रिगुणानाम एतल लक्षणम कुत्र प्रतिपादितम। ये जो लक्षण है किसके लिए है और कहाँ पे पाई जाती है? तो ये लक्षण त्रिगुण के लिए आई है। त्रिगुण मतलब 3 गुण पाए जाते हैं, सत्व रज तम। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि जो पंक्ति है ये किस ग्रंथ में है, कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है, कहाँ प्रतिपादित है? सांकारिका में। सांकारिका में विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। जो प्रीति है, सत्व गुण प्रीति का सुख का बोध कराता है, अप्रीति दुखात्मक होती है रजोगुण, और विषादात्मक होती है तमोगुण। ठीक है, तो ये सांकारिका से उद्धृत है। ये लाइन जो है सांकारिका से ली गई है। त्रिगुण की चर्चा हुई है, सत्व रज तम के बारे में बताया गया है। चरन्तीति चराः चराः एव चाराः चारा एव चक्षुंषि येषां ते 4 चक्षुषः इत एषः विग्रहः कस्य समासं प्रति संकेतयत्। यह जो विग्रह किया गया है यह किस समास की ओर संकेत कर रहा है, किस समास को बताना है? चरन्तीति चराः अर्थात जो विचरण करते हैं वो है चराः है, और जो चराः है वही चारा है। जो चारा है, चारा ही चक्षुष से नेत्र है, जिसके
नेत्र हैं, जिसके वे हैं 4 चक्षुषा, वे लोग 4 चक्षु हैं। अच्छा, ये जो विग्रह किया गया है, इस समास में कौन सा समास किया गया है ये बताना है। विग्रह करने से पता चलता, देखिए एसाम है, इसके पहले हमने बताया एस्मिन, एसाम, यम, ये सब जहाँ भी आएंगे वहाँ बहुव्रीहि होगी, तो इसमें बहुव्रीहि समास ही है। विकल्प ए सही है, किराता अर्जुनियम के श्लोक से लिया गया है। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पेषु असंगत विकल्पो अस्ति। निम्न विकल्पों में असंगत जो विकल्प है बताना है। दृश्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचनम अपस्यः, सही है कि नहीं। लव धातु लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में लप्से। सेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन असेवे। रुद्र धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रुदे। कौन सा इसमें असंगत है, कौन सा इसमें अशुद्ध है बताना है। देखिए दृश्य धातु लंग लकार में अपश्य बनेगा, सही है। लव धातु लिट लकार में भविष्यत काल अर्थात क्या बनेगा, लप्से बनना चाहिए, गलत है। बाकी सेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष असेवे, सही है। रुद्र धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रुदुई, सही। विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध होने के कारण ये विकल्प बी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि असंगत अशुद्ध ही पूछा जा रहा है। देखिए लव धातु आत्मनेपदी लट लकार में वर्तमान काल में आपको पढ़ना है, तो लभते, लभेते, लभंते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे, ठीक है। लोट लकार में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे लप्स्यते, क्षम्यतां, लोट लकार लिट लकार भविष्यत काल में पढ़ना है, वही पूछा गया है। लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्से, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। देखिए उत्तम पुरुष एक वचन पूछा गया था लिट लकार का, तो उसमें क्या हो जाएगा लप्से, लेकिन वहां पर लभ्य लिखा था, इसलिए वो गलत हो गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। श्रु धातोः संदर्भः असंगत विकल्पम चिन्वन्तु। श्रु धातु के संदर्भ में असंगत विकल्प को बताना है, जो अशुद्ध है, जो गलत है। श्रीणयाम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा कि नहीं। अश्रीणोः लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा कि नहीं। श्रीणुत लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा कि नहीं। अश्रीणवानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा कि नहीं। आपको इसमें क्या बताना है, असंगत जो अशुद्ध है। 3 शुद्ध होंगे, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। विकल्प डी हमारा अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे शेरवानी होता तो सही हो जाता, पर ये यहाँ पर आधा होने की वजह से गलत हो गया। विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये असंगत है, अशुद्ध है, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आज्ञार्थक लोट लकार में श्रीणोति, श्रीणुताम, श्रीणवंतु, श्रीणु, श्रीणुतम, श्रीणुत, श्रीणवानी, श्रीणवाव, श्रीणवाम, ऐसे रूप चलेगा। ये देखिए लंग लकार में ऐसे चलेगा। देखिए अश्रीणोह पूछा गया था आपसे, अश्रीणुत भी पूछा गया था। देखिए इसको देखिए, रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहिता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो रामामुद्धर। इस पद्यांश में कौन सा छंद है आपको बताना है। छंद का लक्षण पता होगा तो बता ही लेंगे, या तो आपको ये पता हो कितने वर्ण होते हैं तो भी देख लीजिए। देखिए 19 वर्ड हैं, और हम लोग यति भी ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे पहले यति ले रहे हैं, और 7 में बाद में 7वें अक्षर पर 19 वर्ड है। तो किसमें होता है, इसके पहले भी कई बार छंद बताया गया है। देखिए सूर्या स्वैर्मसजस तथा सगुरुवः कहते हैं शार्दूल विक्रीडित को। और सूर्य कितने होते हैं, सूर्य 12 होते हैं, अर्थात आदित्य 12 होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, और 7 अश्व बताए गए हैं। तो देखिए 12 आदित्य पे पहले यति लेनी है, फिर 7 अश्व पे यति लेनी है, इसलिए शार्दूल विक्रीडित है। 19 वर्ण होते हैं। यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शार्दूल विक्रीडित छंद में कहा गया है। इसमें एक खास बात और है, इस श्लोक को देखते हैं तो देखिए इस श्लोक में
रामः, सारी विभक्तियों का बोध हो गया है। रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, हे राम संबोधन है। तो देखेंगे कि सारी विभक्तियों का यहाँ बोध हो गया है, इसलिए भी श्लोक याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। शार्दुल विक्रीडित में कहा गया श्लोक है, राम की स्तुति गई है, भगवान राम की स्तुति की गई है। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेदम नभो मंडलम बुरासिः नैताश्च तारा नवफेन भंगाः नायम शशि कुंडलितः फणींद्रो नासौ कलंकः सहितो मुरारी। कहते हैं कि इसमें जो पद्य है, इस पद्य में को अलंकार है, कौन सा अलंकार है। अपुन्नति, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति। कौन सा अलंकार है। अपुन्नति अलंकार है, विकल्प ए सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार को बताया गया है, पर यहाँ पे अपुन्नति ये पहली बार आया है हमारे पाठ में। अगला प्रश्न है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। रमणीयतायाः ऐसा परिभाषा केन कविना प्रदत्ता, किस कवि ने दिया है, ये आपको बताना है कि जो क्षण क्षण में नवीन नवीन रचना को बताने वाले हैं, नई नई चीज को देने वाले हैं, हर पल हर क्षण में, वो कौन है। वो रमणीयता, वो सुंदरता देने वाले कौन कवि हैं, आप बताइए। महाकवि कालिदास है कि महाकवि भारवी है कि महाकवि माघ है कि महाकवि श्रीहर्ष है। कौन है जो कि नई नई नवीन नवीन चीजों को, सुंदर सुंदर मनोहर चीजों को हर क्षण देने वाले हैं। ऐसे कवि हैं कौन। ऐसे कवि श्री माघ। शिशुपाल वधम का ये श्लोक है और बहुत पूछा जाता है। सुक्ति इस बार तो ऐसा पूछा गया, पर ये सुक्ति कहाँ, किस ग्रंथ की है, ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये शिशुपाल वधम का है और माघ ने शिशुपाल वधम को लिखा है। महाकाव्य है, 20 सर्गों का है। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। महाकवि माघ ने क्षणे क्षणे नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः ये वाक्य लिखने वाले हैं। और कहाँ लिखे हैं। शिशुपाल वधम में लिखे हैं। अगला है देखिए, श्रेयस क्रेन तृप्यते। हो सकता है अगली बार ऐसी सुक्ति पूछी जाए। श्रेयस केन तृप्यते गृहानुपैतुम सदाभिमानैक धनाहिमानिनः। और गृहानुपैतुम प्रणयाद विप्सवो भवन्ति न पुण्यकृता मनीषिणः। हो सकता है अगली बार पूछा जाए। तो अभी आपके पास 4 उसको मिला करके 4 सुक्तियां हो गई हैं। आज बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर से हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। अरे